प्यारे बच्चों, आप आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए प्रीवियस ईयर एसएससी जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद है, तो उपनिषद जो है वो हिंदू दर्शन का स्रोत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो ताप्ती नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत में इकहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो भारत में इकहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है वो इंग्लैंड से लिया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि साल के वृक्ष कहाँ केंद्रित है। तो जो शाल के वृक्ष जो आपको देखने को मिलते हैं वो एमपी या मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि दूसरा विश्व युद्ध का काल क्या था। तो दूसरा विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये किसके इसमें हुआ था, ये किसने किसकी वजह से जो था वो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। तो वो हिटलर के इसमें पे हुआ था। वह एक ऐसा शासक था जो कि पूरे विश्व पर अपना शासन या अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता था। यदि पूछा जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी दोस्तों 1940 से लेके 1940 1980 तक। आपने याद रखना है 40 से 18 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल कहाँ स्थित है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता का लोथल नगर जो है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोडरा ककार किस नदी घाटी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये इनमें से कोई भी नहीं। ये ना तो ब्यास में है ना तो सरयू नदी में है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये इनमें से किसी भी स्थान पर जो है वो नदी घाटी में स्थित नहीं है डोडरा। नेक्स्ट है कि युआन किस प्रदेश या किस देश की मुद्रा है। तो युआन जो है वो आपको पता है कि युआन शब्द चीन का शब्द है। तो ये मुद्रा भी किसकी होगी, चीन की होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि उसने कहा था कहानी किससे संबंधित है। तो उसने कहा था ये जो कहानी है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरिया द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो जीवी मालवेकर जो थे वो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि लेडी ऑफ कैलांग क्या है। तो लेडी ऑफ कैलांग जो है वो एक ग्लेशियर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है। तो जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी से संबंधित। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो रक्त का तरल भाग जो है वो प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि बिहुल नृत्य किस प्रांत से संबंधित है। तो बिहुल नृत्य जो है वो आपका असम से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस प्रति वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स का पूरा रूप क्या है या ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व प्रसिद्ध जो संसद थी या विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो इन्होंने जो लिया था वो शिकागो में लिया था भाग 1893 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर है जो रतौंधी रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर कौन है। तो वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर हैं इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों जो इसमें वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं उनका नाम है भरत पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च असैनिक सम्मान क्या है। तो जो सेना को नहीं दिया जाता या सर्वोच्च असैनिक पूछा जा रहा है तो इसका भी राइट आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। यदि पूछा जाए कि आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि भारत का जो सर्वोच्च असैनिक सम्मान है वो है भारत रत्न। इसमें ये ऑप्शन ही नहीं है तो इसमें राइट आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग किस देश की एजेंसी है? जिसे हम रॉ भी कहते हैं, वो किस देश की एजेंसी है? तो डी इसका राइट आंसर होगा। ये भारत की एक खुफिया एजेंसी है, परंतु इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? तो कथकली नृत्य जो है वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये केरला से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बृहस्पति ग्रह जो है वो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह के रूप में हम जिस ग्रह को जानते हैं वह शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा कि जो संविधान से लिया गया है जर्मन से, वो राष्ट्रपति को जो संकटकालीन शक्तियाँ दी जाती हैं वह जर्मनी के संविधान से ही ली गई हैं। और ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान जो है वो कितने और संविधानों से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ये 60 देशों के संविधान से लिया गया संविधान है, जो कि जो भी वहाँ के अच्छे कानून थे या जो संविधान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान के निर्माताओं को आवश्यकता थी, वह जो है वो अलग अलग देशों से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। जैसे संकटकालीन शक्तियाँ जर्मन से ली गई हैं, मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारे अमेरिका देश से लिए गए हैं। तो इस तरीके से जो है वो भारत के संविधान को अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 ईस्वी में किस देश ने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया था? तो इसका राइट आंसर जो यूएसए ने जो था वो 1920 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो अधिक वर्षा में पाए जाने वाले वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जो शैलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा इन्हें जीवाश्म कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो इसका राइट आंसर है यूराल पर्वत श्रृंखला जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है। नेक्स्ट है कि गर्मियों में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मियों में जो है वो क्रिसमस पर्व जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़ाव ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी के जुड़ाव ग्रह के रूप में जो जाना जाता है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, शुक्र को जो है वो पृथ्वी के जुड़ाव ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो मैग्नीज का जो है वो सबसे बड़ा भंडार जो है वो उड़ीसा में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो इसका राइट आंसर है उन्होंने संघमित्रा और महेंद्र को जो है वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भारत से जो था उन्होंने श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का जो सिक्के हैं उन पे जो आपको शेर के चिन्ह दिखाई देते हैं वो सारनाथ के स्तंभ से लिए गए हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और ये भी पूछा जाता है कि इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें जो था वो मिथाइल आइसोसाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य से प्रांतों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है कि गुप्त साम्राज्य में जो है वो प्रांतों को भक्ति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है कि वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो वैदिक काल में सिक्कों को मिश्क कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में शैव मत को लोकप्रिय बनाने वाले थे। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किताब अल हिंद किसने लिखी है? तो किताब अल हिंद, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अल ब्रुनी ने जो था वो किताब अल हिंद लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधु की 2 आंखें हैं, ये शब्द किसने कहे हैं? तो ये शब्द कहे थे सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि जो हिंदू और मुस्लिम
जो है वो एक ही बंदूक की दो सुंदर आंखें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पास हुआ था? तो इसको आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पास हुआ था 23 मार्च 1940 में, और ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको जी के गोखले भी कहा जाता है। और एक प्रश्न ये भी आता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किसके साथ इन्होंने मुलाकात की थी? तो इसका भी राइट आंसर होगा जी के गोखले के साथ ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मुलाकात की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विधवा पुनर्विवाह के प्रति जो है वो आंदोलन चलाया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में आपको पता है कि 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कृष्णा सागर बांध किस राज्य में है? तो कृष्णा सागर बांध जो है वो कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि ये तो हो गया कृष्णा सागर बांध किस राज्य में है, ये कर्नाटक में है। ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है वो मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 या 1/3 का आरक्षण जो है की व्यवस्था किस संवैधानिक संशोधन में की गई थी? यानी 1/3 की जो आरक्षण है वो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था, ताकि महिलाओं का विकास हो सके और महिलाएं भी राजनीति में जो है वो अपनी भूमिका को निभा सके। तो इसलिए पंचायतों में जो है वो महिलाओं को आरक्षण दिया गया था 1/3 का। नेक्स्ट है कि चतुर्थ विश्व के देशों का समूह है। तो चतुर्थ विश्व जो है वो किन देशों को कहा जाता है? मुख्य रूप से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चतुर्थ विश्व जो है वो तेल उत्पादक देशों को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य लक्षण था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य लक्षण था वो नगर योजना था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था यूगोस्लाविया में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी कार्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्रीय संघ का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका जो कार्यालय है वह है दोस्तों आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हेग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि जो आपके विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो ये रामानुज ने प्रतिपादित किया है, जो कि बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि चोल साम्राज्य में मंदिर को उपहार में दी गई भूमि क्या कहलाती है? तो चोल साम्राज्य में जो है वो मंदिरों में दी गई भूमि को दोस्तों तिरुनम दुकनी कहा जाता था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि कौन से शासकों का शिल्क मार्ग पर नियंत्रण था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुषाण शासकों का जो था वो शिल्क मार्ग पर नियंत्रण था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि आईन अकबरी किनके बारे में सूचना प्रदान करती है? तो आईन अकबरी जो अबुल फजल जी ने लिखी थी वह मुख्य रूप से आर्थिक परिस्थितियों पर जो है वो महत्वपूर्ण प्रकाश डालती थी। तो और ये किस समय की बात है? और ये अकबर के समय की बात है। आईन अकबरी पुस्तक जो लिखी गई थी अबू फजल के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जो फहमाना भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो फहमाना जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जो शिपनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था, तो ये हुआ था 1764 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम अखबार कौन सा प्रकाशित हुआ था? तो भारत में जो सबसे पहला समाचार पत्र या अखबार प्रकाशित हुआ था वह हुआ था दोस्तों बंगाल गजट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि इनमें से क्या वर्षन का रूप नहीं है? तो धुंध जो है वो वर्षन का रूप नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 1919 में
किसके विरुद्ध में सत्याग्रह शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है वो गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सूर्य से दूरी के अनुसार निम्न में से कौन से ग्रह मंगल और जो आपका यूरेनस के बीच में आते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति और शनि ग्रह जो है वो सूर्य से दूरी के अनुसार जो है वो मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले स्वराज की मांग की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने जो था वो सबसे पहले स्वराज की मांग को उठाया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग है? तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वह आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीजल इंजन बनाए जाते हैं? तो डीजल इंजन जो है वो भारत में कहाँ बनाए जाते हैं मुख्य रूप से, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ये वाराणसी में बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि इनमें से किस देश में सबसे बड़ा क्षेत्र चाय की खेती के अंतर्गत आता है? तो चाय की खेती के अंतर्गत जो है वो भारत का ही सबसे ज़्यादा क्षेत्र आता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और सबसे ज़्यादा चाय भी भारत के ही लोग पीते हैं। नेक्स्ट है कि पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? तो पीली क्रांति जो है वो दाल उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में कुल सदस्य जो है वो 250 होते हैं। इसमें से 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी जो है 250 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है, बाकी सदस्य जो है वो विधानसभा और लोकसभा के जो हमने सांसद मेंबर चुने होते हैं वह राज्यसभा की वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन भारत आया उसके अध्यक्ष थे? तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो उसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि अस्पृश्यता इनमें किसके अंतर्गत आपराधिक प्रथा है? तो जो छुआछूत या अस्पृश्यता की बात की जा रही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है वो आपराधिक प्रथा है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता जो की थी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। नेक्स्ट है कि नगर निगम और पंचायत के चुनाव करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो नगर निगम और पंचायत के चुनाव करवाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम चुनाव हुए? तो भारत में प्रथम आप चुनाव जो है वो 1951 में हुए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारतीय संप्रभुता का स्रोत है? तो भारतीय संप्रभुता का स्रोत जो है वो भारत के लोग हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत आम के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो आम के खाने योग्य भाग को मीजोक्रॉप कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री जो फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंटबेटन जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे जिनके समय में भारत को आज़ादी मिली थी, तो उन्होंने ही महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री कहा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया का लोगो है? तो मेक इन इंडिया का लोगो जो है वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर शेर है। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीके में आने वाले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आज हमने वीडियो में इनके बारे में डिस्कशन किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट सबसे पहले मिलता रहे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।